बड़ी खबर है, जयपुर पुलिस ने बड़ा बयान दिया, कहा 10 से 12 अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। सड़क पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इस कार्रवाई का विरोध नहीं, ये भी एएसपी ने कह दिया है। जनता का सहयोग वहां मिल भी रहा है, ये भी पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो काफी दूर का एक घेरा बनाया गया है, जहां से आगे लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, मीडिया को भी बाहर रखा गया है। दूसरी तरफ लगातार जेडीए का एक्शन जारी। रोड को चौड़ा करने के लिए जो अतिक्रमण क्षेत्र है उसको मुक्त करने का अभियान है, जेडीए की कार्रवाई है। आज की कार्रवाई में मे भी 10-12 अवैध निर्माण है जो सेक्टर रोड पे आने की वजह से उनको हटाया जाएगा। पूर्ण तरह से शांति व्यवस्था है, यहाँ अभी किसी तरह का विरोध सामने नहीं है। आप देख रहे हैं शांति व्यवस्था जिस तरह से है, तो इसमें सहयोग ही है सभी का, पब्लिक का भी। सुबह 6 बजे से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत होती है, 6 बजे से लेके, और अब करीब अगर समय देखें तो 11 बज चुके हैं। लगातार जो कार्रवाई है वो जारी थी, लेकिन अब ये कार्रवाई अपने अंतिम दौर में, जो नूरानी मस्जिद थी, जो अतिक्रमण के दायरे में आ रही थी, सड़क सीमा में जेडीए की जो सड़क सीमा थी उसके दायरे में आ रही थी, उसको भी धराशायी कर दिया गया है। तो ये तैयारी आपने सुनी और हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखी, और आपने जाना किस तरह से मस्जिद को गिराया गया, अवैध मस्जिद, इसी तरह से बाकी धार्मिक स्थल जो इस कार्रवाई के दायरे में थे उन सबको जमींदोज किया जा रहा है। तो 22 मई को भी इससे पहले इसी तरह बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी और वो इसी का हिस्सा माना जा रहा था, क्योंकि इसके आसपास कुछ और ऐसे मकान भी थे, कुछ ऐसी दुकानें थी जिनको ध्वस्त कर दिया गया था, और फिर कहा गया था कि अब जो बाकी की बची हुई 9 संपत्तियां हैं उन पर भी इसी तरह बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी, और बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन पुलिस का कहना यह भी है कि जो आसपास लोग हैं उन्होंने भी सहयोग किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर फिलहाल के लिए रोक लगाने का मतलब यही है कि माहौल किसी भी रूप में खराब यहां ना होने पाए। पुलिस ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है, किसी भी तरह की भ्रामक बात या अफवाह, ये देखिए तस्वीर दूरबीन से भी दूर दूर तक के जो इलाके हैं वहां चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट ना हो, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पूरे दल बल के साथ यहाँ मोर्चा संभाले हुए 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स वहां मुस्तैद हैं और हर मोर्चे के लिए तैनात। दूसरी तरफ लगातार ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है, और कोई भी भ्रामक खबर ना फैले इसको लेकर सख्ती है। 2G, 3G, 4G, 5G इंटरनेट सेवाएं बंद है, SMS सर्विस बंद है, MMS सेवाएं भी इसी तरह से बंद कर दी गई हैं। और चूंकि इस मस्जिद के इस जगह, हालांकि 45 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन जाम की भी यहाँ पर स्थिति बनती थी। और बड़ी खबर है, जयपुर में इंटरनेट सेवा फिलहाल के लिए बंद है, 24 घंटे के लिए इस इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 24 घंटे यानी रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। आज रात 12 बजे तक पूरे जयपुर के इस हिस्से में इंटरनेट बंदी की गई है। अतिक्रमण हटाने से पहले ये बड़ी तैयारी की गई। और आइए सीधा रुख करते हैं, इस वक्त दिनेश तिवारी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिनेश, अब जरा तस्वीरें आप दिखाइएगा, क्योंकि एक तरफ पुलिस का ये कहना है लोग सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन तादाद में इस वक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दिनेश। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मौके पे अगर हम देखने की बात करें तो तमाम जो धार्मिक स्थल थे वो ध्वस्त किए जा चुके हैं। तो दिखाने के लिए महज मौके पर तैनात पुलिस का जाब्ता है, बैरिकेटिंग है। ये बैरिकेटिंग देर रात से यहाँ पर की जा चुकी है, और हर आम आदमी, हर खास आदमी को इस बैरिकेटिंग के पार जाने से रोका गया है। जो जेडीए के अधिकारी है या पुलिस के अधिकारी है वो भी पूरी जाँच के बाद अंदर गए। जेडीए के तमाम अधिकारियों के आई कार्ड चेक करने के बाद में उनका फ़ोन जो है वो भी जब्त करने के बाद अंदर एंट्री दी गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर जो मेरे सहयोगी पवन तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें वो मस्जिद, बड़ी बिल्डिंग मस्जिद की यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन कुछ पलों पहले उसको पूरी तरह ध्वस्त किया जा चुका है। हम उसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा चुके हैं कि जो मस्जिद थी वो पूरी तरह ध्वस्त की जा चुकी है। अल सुबह तकरीबन 6 बजे से ये कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर, LNT मशीनों के साथ में कार्रवाई शुरू की गई। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा डंपर यहाँ पर तैनात किए गए, और जो 5 धार्मिक स्थल थे उन्हें बारी बारी से ध्वस्त करना शुरू किया गया। कितना वक्त लगेगा? एसपी ने बताया 12 से 13 चिन्हित जो मकान थे उनको चिन्हित किया गया है, कुछ के गिरने की तस्वीरें भी सामने आई। और कितना वक्त पूरे एक्शन में?
देखिए अधिकांश जो ध्वस्तीकरण करने थे, जो चिन्हित थे, वो पूरी तरह ध्वस्त किए जा चुके हैं। जो धार्मिक स्थल थे वो पूरी तरह ध्वस्त किए जा चुके हैं। अब जो कार्रवाई जो बाकी है, कुछ कोर्ट स्टे के जो पार्ट हैं या कोर्ट स्टे के जो बिल्डिंग हैं उन पर कार्रवाई होनी बाकी है। तो उसका जेडीए प्रशासन रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है। संभवतः कोई रास्ता निकालकर उन्हें भी ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि जेडीए का जो ये रोड है, सेक्टर रोड 80 फीट चौड़ा, उसको 80 फीट का मूर्त रूप देने की पूरी प्लानिंग है। इसके लिए बीती रात भी हाई लेवल की एक मीटिंग रात 9 बजे बाद तमाम उच्च अधिकारियों की हुई और उसी दौरान यह फैसला लिया गया कि पूरे संभाग भर में नेट बंद किया जाए, जिससे किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर कोई अवांछित पोस्ट ना करे, कोई भी अवांछित गतिविधि ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए नेट बंदी के आदेश जारी किए गए और कार्यस्थल पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया। मौके पर तकरीबन 300 से ज्यादा राजस्थान पुलिस और एसटीएफ के जवान तैनात किए गए। दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर तैनात किया गया। और उस वक्त लाइट की आसपास के तस्वीरें भी दिनेश हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब इस मस्जिद को गिराया गया। जल्दी से दिनेश ये भी बताइएगा, क्योंकि कुछ सत्संग भवन और मंदिर भी ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की बात सामने आई है, कितनी दूरी पर है, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए पूरी कार्रवाई का जो क्षेत्र है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है और इस 1.5 किलोमीटर में देखा जाए तो 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर ये 500 जो है धार्मिक स्थल थे, जिसमें देखा जाए शुरुआत से जहां हम खड़े हैं, अगर इस तरफ से देखेंगे तो पहले कॉर्नर पे मस्जिद थी, उसके बाद मजार, उसके बाद भौमिया जी का जो स्थान था चबूतरा, उसके बाद मंदिर और फिर सत्संग भवन। ठीक है दिनेश, आप नजर बनाकर रखिए। अपडेट लगातार जी न्यूज अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रही तस्वीरें आप देखिए, गवाही हैं कि किस तरह से बड़ा एक्शन जयपुर में चल रहा है।